सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है आव्यूह ए 0 माइनस 10x बटे 2, 10x बटे 2 और 0। इसमें सिद्ध करना है i प्लस ए बराबर 1 माइनस i माइनस ए आव्यूह cos x माइनस sin x cos x, ये हमें सिद्ध करना है। और जहां इसमें i 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह है, तो इसको हल करने के सबसे पहले हम यहाँ से LHS लेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। प्रश्न हल करते हैं तो इसमें LHS है i प्लस ए, जहां i इकाई आव्यूह 2 गुणा 2 का, तो ये i होगा 0 1 0 0 1, ये हो गया 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह। देखो तो उनके पास ये आ जाएगा LHS में अपने पास आएगा i प्लस ए, आई का मान तुम्हारे पास हो गया यहां से 1 0 0 1 लिख सकते हैं, और प्लस में अपने पास 0 10x बटे 2 माइनस 10x बटे 2 और 0, ये आ गया। अब इन दोनों का योग करते हैं, दोनों योग करने पर 1 प्लस 0 कितना होगा 1, फिर 0 प्लस माइनस 10x बटे 2, तो क्या आएगा माइनस 10x बटे 2, और फिर कितना आएगा 0 प्लस 10x बटे 2 क्या होगा 10x बटे 2, और फिर 1 प्लस 0 क्या होगा 1 प्लस 0 1, ये आ गया। ठीक है, देखो अब RHS में अपने पास tan के पद नहीं है, कोस के पद है, तो हम कोस को tan में बदलेंगे, या हम इसको और आसान करने के लिए हम इसको मान के छोड़ते हैं, मान लेते हैं, माना थोड़ा आसान बना लेते हैं, 10x बटे 2 बराबर t लिख लेते हैं, 10x बटे 2 बराबर t। ये RHS सिद्ध करने के लिए हमें सही रहेगा। ठीक है, ये आगे पता चलेगा हमने t क्यों लिया है, क्योंकि इससे प्रश्न थोड़ा छोटा हो जाएगा, बार बार हमें 10x बटे 2 ना लिखना पड़ेगा और सिर्फ t लिख देंगे इसकी जगह। देखो तो उनका से प्रश्न क्या हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस का 1, ये आ गया। तो उनके पास इसका LHS था i प्लस ए, को हल करने पर यह आएगा। इसके बाद क्या हल करेंगे RHS, तो अब देखते हैं इसमें RHS, पहले दूं उतार लो इस पे, यहाँ पे तो लिख सकते हैं RHS। देखो LHS हल कर लिया, तो लेते हैं RHS, तो उनके पास RHS है RHS बराबर ब्रैकेट i माइनस ए, फिर से ये उनके पास है आव्यूह cos x sin x माइनस sin x cos x। ठीक है, पहले हम इसको i माइनस ए को हल कर लेते हैं और इसके बाद इसका मान रखेंगे। उसका मान भी क्या रखेंगे वो देख लेते हैं, ये तो हम हल करेंगे ही साथ में। देखो ये सूत्र पढ़ा हुआ तुमने, यहां से कोस 2 थीटा tan के पदों में क्या होता है बताओ, ये कौन बताए, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पर हमारे पास तो यहाँ सिर्फ कोस x है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 2 को भाग देंगे, आपको इसमें 2 उठाएंगे, तो अगर हम यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ आ गया कोस थीटा बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा थीटा बटे 2, सिर्फ थीटा 2 थीटा बटे 2 सिर्फ थीटा, तो कोस थीटा बराबर किसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। अपने पास यहाँ cos x है, तो cos x मान क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। इसी प्रकार देखो tan के पदों में sin 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो यहाँ भी अगर हम बटे 2 करते हैं इसके, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोण के बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ भी कोण के बटे में 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ यहाँ sin थीटा। तो sin थीटा किस बराबर 2 tan थीटा बटे 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, ये आ जाएगा। देखो
ये मान रखेंगे और एक स्मॉल करेंगे। देखो यहाँ ब्रैकेट है तो हम इसमें दूसरा ब्रैकेट लेते हैं यहाँ से, मतलब कोष्टक लगा देने, और आई का मान रखेंगे। पहले आई का मान क्या है, आई 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आ गई, तो 2 गुणा 2 क्रम की इकाई आ गई, क्या होगा 1 0 0 1 आयु। पहले आयु लिखेंगे इसमें, फिर उनके पास है माइनस, और माइनस में अपने पास है ए का मान हमें दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न में क्या दिया गया है 0, ठीक है। और हमने 10x बटे 2 क्या मान लिया था t, जैसे हमने हल किया था उनके पास ये था, जैसे a बराबर 0 और इसको हमने माना था t, तो ये माइनस टी आ गया था, और 10x बटे 2 को क्या मान रखा है t और ये 0, उनके पास ये a का मान। ये इससे पहला प्रश्न जो हमने क्या और सॉल्व किया था, पहले से सॉल्व किया तब ये आ गया था। देखो ये मान रख देते हैं, ये डायरेक्ट मान उनके पास कितना आ जाएगा माइनस या टी या माइनस टी और या 0, ये लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर से आव्यूह। अब देखो यहाँ cos x है, तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 बटे 1 प्लस, या हम चाहें तो इसी को यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो cos x मान सीधा रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं। देखो अगर हम डायरेक्ट रखें तो कैसे रखेंगे, हमने इसमें लिया था थीटा, हम इसको x में चेंज कर ले तो उनके पास यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ भी क्या होगा x, यहाँ भी क्या हो जाएगा x, और ये भी x आएगा यहाँ x, और ये भी x। देखो अब अगर आप इसका मान रखते हो यहाँ से इसका मान, यहाँ से दिक्कत आएगी ना मान रखने में, चलो डायरेक्ट रख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि cos x बराबर उनके पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2, ये तो आएगा, तो हम इसको रखेंगे तो उनके पास क्या आएगा 1 माइनस tan को हमने क्या मान रखा है t, तो उनके पास कितना आएगा t स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, तो उनके पास क्या आएगा 1 प्लस t स्क्वायर, समझ में आएगा बोलो। फिर इसी प्रकार ये हमारे पास है माइनस साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स मान क्या हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, सही है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम यहाँ से माइनस 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, सही है। इसके बाद देखो यहाँ है साइन एक्स, तो साइन एक्स मान हमारे पास क्या है, ये साइन एक्स मान ये होगा, और साइन एक्स क्या लिख रहे हैं 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ भी 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। और अब इसके बाद में यहाँ पे पास क्या है cos x, और cos x मान रखा हमने 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2, 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 2, और tan x बटे 2 को हमने क्या मान रखा है t, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस t स्क्वायर बटे 1 प्लस t स्क्वायर, या समझते किसी को नहीं है। देखो अब पहले इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, घटाने के पास क्या आएगा, आगे को ब्रेक हटाते हैं यहाँ से, उनके पास आएगा 1 माइनस 0, 1 ही रहेगा, फिर 0 माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी आएगा। इसके बाद में 0 प्लस टी, माइनस यहाँ है तो माइनस का टी, ठीक है, 0 माइनस टी माइनस टी। इसके बाद क्या आएगा, 1 में 0 हटाएंगे क्या आएगा 1 ही रहेगा, ठीक है, ये तो आएगा। इसके बाद में देखो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे रहेगा, अगले गुणा करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या जाएगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ तक आया समझ। ये एक लाइन बीच में गड़बड़ हो गई, हमें लिख के फिर मान रखना चाहिए तो सही रहता, ज्यादा बेटर आगे समझ में। मैंने एक लाइन शॉर्टकट कर दी कम, पहले भी ये रखना, ये मान cos x मान ये रखना चाहिए था 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, और उसके बाद ये मान रखने चाहिए थे, मैंने शॉर्टकट करवा दिया। चलो देखते इससे आगे करते हैं। हमारे पास कौन सा पक्ष था RHS, हमारे पास आ गया RHS। देखो इनको गुणा करेंगे, और हम पहले ये हमारे पास क्या है R1, R1 किससे गुणा करना है C1 से, R1 गुणा होगा C1 से, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 को गुणा करना है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अभी इस टी को गुणा करेंगे यहाँ से R2 का दूसरा अवयव C2 के दूसरे अवयव से गुणा होगा, तो उनके पास आएगा
यहाँ से टी इससे गुणा होगा तो 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने गुणा कर दिया R1 को C1 से। अब R1 गुणा होगा C2 से, तो पहले 1 गुणा होगा -2 से, तो उनके पास कितना आएगा -2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस t को इससे गुणा करेंगे, उनके पास कितना आएगा प्लस t 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो पहले R1 गुणा हो गया, R1 गुणा हो गया किससे C1 C2 से। अब इस R2 को C1 से गुणा करना है और C2 से। देखो लड़की बेटा बीच में बोलो मत, तुम बोल दे थोड़े। ये माइनस टी है, इस माइनस टी गुणा करेंगे 1 माइनस टी से होगा, तो उनके पास कितना आएगा -t ब्रैकेट में 1 यहाँ से माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी इस 1 को किससे गुणा करोगे इससे, तो प्लस में कितना आ गया 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी R1 को C2 से गुणा करोगे तो ये माइनस टी इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के पास कितना आ गए 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस 1 से इसको गुणा करो क्या आएगा प्लस, कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में? अब इनका लेंगे लघुत्तम। ठीक है, देखो लघुत्तम लेने पर क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस, कठिन नहीं यार सिंपल है, तुम फालतू कठिन बता रहे हो। 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम हो गया। देखो हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, या इस पे से रख लो, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस में 2t स्क्वायर। ठीक है, इस बार देखो इसका लघुत्तम लोगे टी स्क्वायर कैसे ऐसा भी नहीं आएगा, फिर यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका लघुत्तम क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आगे माइनस के 2t और प्लस टी को इससे गुणा कर लो t माइनस टी की घात 3 यहाँ आएगा। ठीक है, t माइनस टी की घात 3। अब यहाँ इनका लघुत्तम लो, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम इसका भी 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम, तो उनके पास कितना आ गया, इससे गुणा कर दो माइनस टी और प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ टी की घात 3 माइनस और माइनस प्लस टी की घात 3, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास प्लस 2t। ठीक है, इस बार में यहाँ पास कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम हो गए, तो लघुत्तम ये होगा ना 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम होगा, तो हमारे पास कितना आ गया 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक समस्या है नहीं, तो इससे आगे देखो, देखो यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2t स्क्वायर में से 1 माइनस हटा दो, तो बटन क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गए आगे लिख दो। फिर इसी प्रकार ये हमारे पास 2t है, माइनस के प्लस का t है, तो क्या आगे माइनस का t माइनस टी की घात 3। ठीक है, माइनस टी की घात 3 बटन कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब यहाँ क्या लिखोगे, देखो 2t और माइनस का t, प्लस का t आएगा, 2t में से 1 प्लस का t और प्लस टी की घात 3 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ मेरे पास क्या आता है 2t स्क्वायर में से 1 टी स्क्वायर कम कर दो, 1 टी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। जब ये तो समानुपात है, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास अब क्या बचता है, देखो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, ये हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ हम कॉमन ले लें माइनस का t, माइनस टी कॉमन लेने पास क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी t कॉमन ले लें, कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपस में यहाँ कट गया, कितना आ गया 1, तो यहाँ से ये से कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ इसके बटे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, उन पास आ गया इसका जो RHS था, उन पास आ गया 1 t या माइनस टी और 1, LHS बराबर है RHS, यही हमें सिद्ध करना। ठीक है।